सभी को मेरा नमस्कार। मैं युविका ठाकुर अपने महाभारत की कविताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी का परिचय महाभारत के उस पात्र से कराने जा रही हूँ जो माँ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें पुत्र होकर भी पुत्र का सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुआ। जी हाँ, मैं सूर्यपुत्र कर्ण की बात कर रही हूँ। कर्ण के शौर्य के विषय में ये कहा जाता है कि जब अर्जुन और कर्ण युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आए तो अर्जुन ने कर्ण के रथ पर तीर चलाया, जिसने कर्ण के रथ को 7 पग पीछे कर दिया। तभी कर्ण ने भी गुस्से में आकर अर्जुन के रथ पर तीर चलाया, जिसने अर्जुन के रथ को 3 पग पीछे किया। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं, धन्य हो कर्ण, धन्य हो। तो पार्थ कृष्ण से कहते हैं, माधव, आप पांडवों की सेना में होकर भी शत्रु की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तभी श्री कृष्ण उन्हें उत्तर देते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे इस रथ के पहियों को स्वयं शेष नाग ने अपनी भुजाओं से लपेट रखा है। तुम्हारे इस रथ पे तीनों लोकों के स्वामी अर्थात स्वयं मैं विराजमान हूँ। तुम्हारे इस रथ की ध्वजा पर शंकर हनुमान जी के रूप में प्रस्तुत हैं। समस्त सृष्टि में इस रथ को हिला पाना किसी के लिए संभव नहीं है। ये केवल सूर्यपुत्र कर्ण नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे इस रथ को 3 पग पीछे कर दिया है। इतने बलवान होकर भी कर्ण को कभी वे सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया। बस कर्ण की उसी पीड़ा, उसी व्यथा को दर्शाने का एक लघु प्रयास इस कविता के पाठन द्वारा करूंगी, जो कुमार संभव जी द्वारा रचित है। तो आइए कर्ण की उसी पीड़ा से वाकिफ होते हैं। जय श्री कृष्णा। सूर्यपुत्र कर्ण ही महाभारत में एक ऐसे पात्र थे जिन्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा श्राप मिले। इस पर कवि कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि सारा जीवन शापित शापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, और मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले शाम कहो। कि किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। कि किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब कर्ण अपनी माता को कुछ इस प्रकार कहते हैं कि मन करता है, मन कहता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। एक अपनी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। कि प्रश्न बड़ा है मूल खड़ा, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। कि जननी माँ को वचन दिया है, जननी माँ को वचन दिया है, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। कि जननी माँ को वचन दिया है, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े, जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब कर्ण अपने पिता के लिए कहते हैं कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। और इंद्र ने विषम से कपट किया, बस तुम ही समना कर पाए।
के अर्जुन की सौगंध के खातिर बादल ओट छुपे थे तुम, और श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। अर्जुन पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। अरे देख के मेरे रण कौशल कोई भी पास नहीं आया। अरे दो पल जो तुम रुक जाते तो, दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। अरे मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता, कि मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता। बेटे का जीवन हरते हो, अरे बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिन मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। कि रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम जी के विषय में कुछ इस प्रकार कहते हैं कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन हो ये मोह नहीं तुमसे छूटा। कि एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। खुद दोने से जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। खुद दोने से जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना, नियति का आघात सुनो। देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। अरे देकर भी जो ज्ञान भुलाया, ये कैसा शिष्टाचार किया। अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। कि दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। फिर भी बस तुमको पूजा है, फिर भी बस तुमको पूजा है, तुम ही मेरे सम्मान बने। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। कि रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। यदि आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इन कविताओं के पाठन का उद्देश्य बस आप सभी को अपनी मातृभाषा हिंदी की सुंदरता से परिचित कराना है। अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूँगी, हिंदी में भी बोलो, हिंदी में भी लिखो, हिंदी में करो हस्ताक्षर, अच्छा लगता है। धन्यवाद।